कबीर का दोहा है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लाके अति दूर। ये दोहा मैं क्यों दोहरा रहा हूं, ये आपको अगले 1 मिनट में पता चलेगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। आज बात हो रही है मध्य प्रदेश के गुना की, वो गुना जो कागजों में मिनी स्मार्ट सिटी की लिस्ट में शामिल होने का सपना देख रहा है। वैसे यहाँ खाद के लिए भटक रहे किसानों की लिस्ट भी लंबी है। विपक्ष का आरोप है कि गुना मूलभूत सुविधाओं से दूर है। हालांकि ये वही विपक्ष है जिन्हें गुना की जनता ने 1 दशक तक मौका दिया। किसान रबी की फसल बो रहे हैं, लेकिन खाद की समस्या का पेड़ अव्यवस्था के पानी से सिंचता जा रहा है और ये पेड़ हर दिन बड़ा होता जा रहा है। ताज्जुब की बात है कि शहर में एक भी ऐसी कॉलोनी नहीं जिसे नगर निगम ने वैध घोषित किया हो। अवैध कॉलोनियों के जाल में फंसे गुना में क्राइम रेट भी बढ़ रहा है। अवैध कामों की नदी में सब हाथ धो रहे हैं। नेशनल हाईवे पर बसे होने के बावजूद जिले की तरक्की की गति बैलगाड़ी से भी धीरे है। गुना को मिनी स्मार्ट सिटी का सपना दिखाया गया। 2015 में शुरू हुई मिनी स्मार्ट सिटी की योजना के मौजूदा ढांचे को बेहतर बनाने की कवायद शुरू हुई थी। सड़क से लेकर डस्टबिन तक का काम होना था, लेकिन नहीं हुआ। गुना एक ऐसा जिला है जहां मध्य प्रदेश शासन से पंचायत मंत्री आते हैं। जिले से 3 सांसद, 4 विधायक जुड़े हैं। केंद्रीय मंत्री सिंधिया भी यहां के सांसद रह चुके हैं। लोग कहते हैं कि जितना राजनीतिक प्रतिनिधित्व गुना जिले को मिला है, उसके बाद तो यहां की तरक्की का फलदार पेड़ लग जाना चाहिए था। लेकिन जनता आज भी अव्यवस्था की धूप में विकास का इंतजार कर रही है। वापस आते हैं अपने दोहे पर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लाके अति दूर। खैर, गुना में खाद की समस्या बहुत ज्यादा है। खाद को लेकर जनता क्या कुछ कह रही है, सुनिए। वजह से किस कारण लगे हैं लाइन में आप? डीएपी खाद चलाना। कोई पर्ची वगैरह मिली आपको? कोई पर्ची नहीं मिली, 6 दिन से घूम रहे हैं। क्या क्या कहते हैं? क्या कहते हैं अधिकारी? आज मिलेगी, कल मिलेगी, 1 तारीख को मिलेगी, 2 तारीख को मिलेगी, मगर कोई सुनवाई नहीं है। खाद नहीं मिल पा रहा है। वहाँ पे जाते हैं तो वो बता देते हैं गाड़ी आ रही है, गाड़ी आती है तो मिलता नहीं है। क्या मालूम ब्लैक में कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। वहाँ तो 2 नंबर बारी ले रहे हैं और 1 नंबर बारी ने तो किसी कहीं मिल रहा है, 2 कट्टा हम 4 कट्टा। अच्छा, लेन में लगी रही, लेन तो ठीक है, नहीं था भाई सर, और लेन खत्म। अच्छा जी, वजह मैं तो नहीं था, लड़ाई हुई थी। हाथ में तो भारी मारा मारी चल रही है। एक 2 कट्टा बेच रहे हैं, वही 500-700 आदमी की लाल लग रही है, 1000 आदमी। हम करेंगे गुना की, जिसको विकास का इंतजार है। गुना की जनसंख्या के हिसाब से जितनी सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए, उतनी सुविधाएं लोगों को नहीं मिल पा रही हैं। 4 विधानसभा क्षेत्र हैं जिले में और ताज्जुब की बात यह है कि 3 सांसद हैं, 4 विधायक जुड़े हैं, लेकिन विकास का इंतजार आज भी क्यों लोग कर रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। आज हम चर्चा इसी पर करेंगे कि जितना राजनीतिक प्रतिनिधित्व गुना जिले को मिला, उसके बाद तो यहाँ की तरक्की हो जानी चाहिए थी, तो फिर तरक्की में कमी क्यों रह गई? आखिर किन चीजों की अड़चन आ रही है, किस तरह की अव्यवस्था यहाँ पर है, आज इसको समझने की हम कोशिश करेंगे। और 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोपाल पटवा हैं जो कि सांसद प्रतिनिधि हैं रोडमल नागर। गोपाल पटवा जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। हमारे साथ हरिशंकर विजयवर्गीय हैं जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं गुना से। हरिशंकर विजयवर्गीय जी, आपका भी स्वागत है इंडिया न्यूज में। गोपाल पटवा जी, शुरुआत में आप ही के साथ कर रहा हूं। सर, इतना ज्यादा राजनीतिक प्रतिनिधित्व अगर गुना को मिला है, तो फिर क्यों यहाँ पर तरक्की नहीं हो पा रही है? क्यों सर आज भी यहाँ के लोग मूलभूत सुविधा के लिए तरस रहे हैं? गोपाल जी। जी देखिए, निसंदेह रूप से जितनी तरक्की होना चाहिए थी उतनी तरक्की नहीं हुई जी। और एक चीज आप सुधार कर लीजिए आदरणीय भाई साहब, हमारे पास 4 सांसद हैं। आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, आदरणीय कृष्णपाल सिंह जी और आदरणीय रोडमल नागर जी।
जी। आप रोडमल नागर जी राघवगढ़ और चांचौड़ा से प्रतिनिधित्व करते हैं राजगढ़ लोकसभा के नाते, तो वो गुना जिले में ही आते हैं, इसलिए हमें 4 सांसद मिले। ठीक है। एक केंद्रीय मंत्री है, एक प्रदेश के मंत्री है। निसंदेह रूप से गुना जिला इन बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के साथ जितनी तरक्की करना चाहिए थी, मैं इस बात से सहमत हूँ कि उतनी तरक्की नहीं कर पाई, पर इसके बावजूद भी बहुत उपलब्धियां हमारे साथ है। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड यहाँ गुना जिले में और रावगढ़ तहसील में है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो नवरत्न है भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा जरिया है, वह भी गेल यही है। बॉटलिंग प्लांट भी है और भी सिंचाई के बहुत सारे बांध बंधे हैं, गोपी कृष्ण सागर, संजय सागर। लेकिन गोपाल जी, मौजूदा दौर में जो खाद की परेशानी किसानों को हो रही है, उसकी पूर्ति कैसे होगी? क्योंकि अभी तो किसानों को खाद की जरूरत है, फसल वो रबी की बो रहे हैं लेकिन खाद उनको नहीं मिल रही है, तो कैसे वो अपनी फसल बोएं और कैसे उसका लाभ प्राप्त करें? मौजूदा जो समस्या है कम से कम उसे तो दूर करना चाहिए ना। हाँ बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं समस्या दिखाई दे रही है जी। और समस्या इस तरह दिखाई दे रही है कि एक माँ रोटी बना रही हो चूल्हे पर और 6 मेहमान हो और सबके सब ये चाहे कि 6 रोटी एक साथ हमें दे दो, तो एक माँ इतनी स्पीड से बना नहीं सकती। खाद की किल्लत नहीं है, पर किसान मारामारी कर रहे हैं। सभी चाहते हैं एक साथ खाद हमारे खेत पर पहुंच जाए। मैं आपको आंकड़े देना चाहता हूँ। 31 मार्च 2022 तक गुना जिले में 19,000 टन डीएपी की आवश्यकता है, जिसमें 14,000 टन डीएपी का वितरण हो चुका है। किसान को जितनी डीएपी चाहिए उतना गुना जिले में उपलब्ध हो जाएगा। किसान यह सोच रहा है कि जो 2 महीने बाद या 15 दिन बाद काम आने वाला डीएपी है उसी को अभी से ले जाके रख लें, और इस कारण ये पैनिक क्रिएट हो रहा है, इस कारण ये मारामारी हो रही है, इस कारण ये लाइनें लग रही है। किसान अगर धैर्य रखे तो जितनी डीएपी की आवश्यकता है उसकी पूर्ति हो जाएगी। एक बात। दूसरा, यूरिया का जो मामला है, 31 मार्च 2022 तक गुना जिले में 43,000 टन की यूरिया की मांग रहती है जी। अभी 17,000 टन यूरिया बांटा जा चुका है और जितनी यूरिया की मांग होगी पूर्ति करेंगे। तो एक्चुअली हुआ क्या, प्रकृति ने अचानक बारिश कर दी और अचानक बारिश होने के कारण ये डीएपी और यूरिया की मांग बढ़ गई। पहले होता क्या था, कुएं से, ट्यूबवेल से, नहर से सिंचाई होती थी, फिर यूरिया और डीएपी की मांग बढ़ती थी, और प्रकृति ने पानी बरसा दिया। अब किसान समझ रहा है कि बोनी कर दें और इन डीएपी यूरिया की मांग बढ़ गई। एक निवेदन और था मेरा, सभी जो किसान सुन रहे हो, जो नेता सुन रहे हो और आप भी, एक नैनो यूरिया आ चुका है। नैनो यूरिया, इसमें 500 ml की बोतल होती है। 500 ml बोतल लिक्विड होता है, इसका स्प्रे होता है मशीन के द्वारा या किसी पंप के द्वारा। इसमें उतनी ही क्षमता होती है जितनी एक बोरी यूरिया में होती है। ये 240 रुपए में मार्केट में खूब उपलब्ध है। इसका उपयोग करें तो यूरिया के बराबर ही ये काम करती है नैनो यूरिया। इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करें तो यूरिया की किल्लत कुछ मात्रा में कम होगी। ठीक है। हरिशंकर विजयवर्गीय जी, आपसे अब मैं समझना चाह रहा हूं सर, गोपाल पटवा जी तो ये कह रहे हैं कि साहब जो प्राकृतिक बारिश हो गई उसकी वजह से अव्यवस्था फैल गई है। अब किसान क्या बाजार से यूरिया का जो स्प्रे का जिक्र गोपाल जी कर रहे हैं उसी को लेकर आए या फिर खाद आएगी? सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज चैनल को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने प्रदेश में डीएपी की जो भारी संकट है इस समय चल रहा है उसको नजरअंदाज नहीं किया। और मैं माननीय गोपाल पटवा जी हमारे भाई हैं, हमारे मित्र हैं, इनसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि ईश्वर को क्या आपसे पूछकर बारिश कराना चाहिए था? अचानक बारिश आ गई, ये कोई आपका प्रश्न जवाब नहीं है श्रीमान। बारिश तो आना ही था। क्या शासन को पहले से खाद की व्यवस्था डीएपी की नहीं करके रखना चाहिए था? आज से 10 साल पहले, 7 साल पहले जब भी कांग्रेस की गवर्नमेंट रही, ऐसी मारा मारी तो गोपाल जी आप और हम यहीं रह रहे हैं,
हमने कभी नहीं देखी खाद की, क्योंकि किसान पिछली फसल में निपट चुका है, पूरी फसल उसकी चौपट हो चुकी है सोयाबीन की, अकाई जुताई तक नहीं निकली उनकी। और ऐसी विषम परिस्थिति में आज जब उसको पानी बरस गया, ईश्वर की कृपा उसके ऊपर हो गई, तो वो बोनी नहीं कर पा रहा, रबी की फसल नहीं बो पा रहा। और आप कह रहे हैं कि कोई कमी नहीं है खाद की। हाँ, एक बात बिल्कुल सही है श्रीमान, जितनी खाद चाहिए उतनी खाद ब्लैक में बिक रही है और किसान को मिल रही है। लेकिन आपके सांसद जी, आपके मुख्यमंत्री जी इस पर अगर लगाम लगाएं तो निश्चित रूप से किसानों को राहत मिलेगी। इस समय जो वितरण हो रहा है खाद का, वहां पुलिस विभाग को लगाकर, अन्य अधिकारियों को लगाकर ब्लैक मेलिंग के और अनेक रास्ते खोल दिए गए हैं। किसान जो सीधा साधा है वो तो बेचारा लाइन में लगा है, पीछे के दरवाजे से खूब खाद बिक रही है, खूब ब्लैक हो रहा है। तो कृपया आप चूंकि शासन में हैं, पटवारी जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप जिला प्रशासन से अनुरोध करें कि इसकी वितरण व्यवस्था में ईमानदारी बरती जाए, जिससे किसान जो संकट में है, पिछली फसल के कारण, बर्बाद होने के कारण, आप उसकी कुछ मदद कर सकें, ये हमारे किसानों का सौभाग्य हो। ठीक है गोपाल पटवा जी, हरिशंकर जी कह रहे हैं कि खाद तो बहुत है, हम इस बात को स्वीकार भी कर रहे हैं, लेकिन उसकी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, पीछे के दरवाजे से खाद की ब्लैक की जा रही है। और आप ये कह रहे हैं कि साहब 240 रुपए वाली बोतल ले आइए मार्केट से खरीद कर और उसका स्प्रे कर लीजिए। देखिए, ये विषय वास्तव में राजनीति का नहीं है। किसानों के साथ, मैं खुद किसान हूँ, सभी किसानों से सहानुभूति है। पिछली फसल में लोग लुटे पिटे बैठे हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं। प्रभु कृपा से जल वृष्टि हुई है, तो विधाता का बहुत बहुत धन्यवाद हम कर रहे हैं। और ये केवल इसलिए उत्पन्न हुआ है कि लोग बहुत जल्दी सारा स्टॉक अपने खेतों में ले जाके रखना चाहते हैं। अब मान लीजिए यूरिया के 10 कट्टे की आवश्यकता उनको फरवरी तक है, पर वो चाहते कि अभी ले जाके रख लें। अगर धैर्य से कम में वो काम चला लेंगे, तो उत्पादन निरंतर हो रहा है, निरंतर खाद वितरण स्थल तक आ रही है।